नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एवीआर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों अपवाह तंत्र का दूसरा भाग है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 116 है, जो 115 क्वेश्चन है हम इसे पहली क्लास में करवा चुके हैं। तो देखिए आज का हमारा तापी नदी किस राज्य में नहीं बहती है। तो तापी नदी है जो राजस्थान में नहीं बहती है। त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेले का संबंध किस नदी से है। तो गोमती नदी से है। किस नदी को जो है पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर नहीं बहती है। तो कौन सी नदी है। कावेरी नदी है जो पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर नहीं बहती है। प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है। तो कावेरी नदी है जो कि छठ 12 महीने बहती है। नेक्स्ट है काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है। तो कावेरी नदी की सहायक नदी है कौन सी। काबिनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है। तो महाबलेश्वर में है। मूसी और भीमा नदियां हैं जो किसकी सहायक नदियां हैं। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है कौन सी। मूसी और भीमा। नेक्स्ट है दूध गंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है दूध गंगा। सीना नदी जो है किस नदी तंत्र का महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। तो कृष्णा नदी की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है कौन सी। सीना नदी। नेक्स्ट है कोयना तुंगभद्रा और भीमा नदियां जो है किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो कृष्णा की हैं। विजयवाड़ा शहर जो है कि इनमें से किस नदी घाटी के तट पर स्थित है। तो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है कौन सा। विजयवाड़ा शहर। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कृष्णा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुतानी से होकर बहती है। तो देखिए ऑप्शन है कावेरी, नंदी, वैगई और पलार। तो इसमें नंदी नदी है जो भारत के प्रसिद्ध तीर्थ तिरुतानी से होकर बहती है। नेक्स्ट है इंदौर के पास स्थित जाना पाव पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल है कौन सा। जाना पाव पहाड़ी। नेक्स्ट है बनास नदी किसकी सहायक नदी है। तो चंबल नदी की सहायक नदी है बनास नदी। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है का उद्गम स्रोत कहाँ है। तो मणिपुर हिल्स में जो है सुरमा नदी का जो है उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है नीचे उल्लिखित सभी 4 नदियां केरल में बहती हैं। इनमें से कौन सी राज्य की सबसे दक्षिणी नदी है। तो देखिए पेरियार, नैयर, चलियार और कुप्पम। तो इसमें जो है सबसे दक्षिणी नदी कौन सी है। नयर नदी है। नेक्स्ट है पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है। तो साबरमती नदी है पश्चिम की ओर बहती है। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो तुंगभद्र नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है। वैदिक काल में किस नदी को पुरुषणी नदी के नाम से जाना जाता है। तो रावी नदी को जाना जाता है किस नाम से। पुरुषणी नदी के नाम से। कब। वैदिक काल में। नेक्स्ट है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर नहीं बहती है। तो बैतरणी नदी है जो पश्चिम की ओर नहीं बहती है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। तो ब्राह्मणी, साबरमती, सारावती या फिर माही। तो इसमें ब्राह्मणी नदी है जो पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट है जुआरी नदी किस राज्य से होकर गुजरती है। तो गोवा से होकर गुजरती है। एक वर्षा पोषित नदी है तो कौन सी है। पेरियार नदी क्या है। वर्षा पोषित नदी है। नेक्स्ट है नेत्रावती नदी किस शहर से होकर बहती है। तो मंगलुरु से होकर बहती है कौन सी नदी। नेत्रावती नदी। नेक्स्ट है सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। तो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। गुवाहाटी किस नदी के तट पर है। ब्रह्मपुत्र के। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो झेलम नदी के। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो गोदावरी नदी के। अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है। तो साबरमती के तट पर। और किस नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो भोपाल जो है किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है। बनारस किस नदी के किनारे स्थित है। तो गंगा के किनारे स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। फोर्ट विलियम किस नदी के तट पर स्थित है। तो हुगली नदी के तट पर स्थित है। बेतवा नदी के तट पर कौन सा सांस्कृतिक पर्यटन स्थल स्थित है। तो ओरछा स्थित है।
गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो लखनऊ गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। उज्जैन किस नदी के पूर्व की ओर मालवा पठार पर स्थित है? तो शिप्रा नदी के पूर्व की ओर मालवा पठार पर स्थित है का उज्जैन। नेक्स्ट है, गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। 1921 में मोंटेगोमरी जिले में अरावली नदी के तट पर खोजा गया प्रमुख शहर कौन सा था? तो हड़प्पा शहर था। नेक्स्ट बात करते हैं, करतारपुर साहिब कॉरिडोर भारत के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक तीर्थ को पाकिस्तान में करतारपुर गुरुद्वारा से जोड़ता है, जो वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। कौन सा शहर चंबल नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो जबलपुर है। ताजमहल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताजमहल यमुना नदी के तट पर स्थित है। भारत जो कि कर्नाटक में 830 फीट ऊंचा जलप्रपात जो कि शरावती नदी पर बनाया गया है, कौन सा जलप्रपात है? तो गरसोप्पा फॉल्स यानी कि जोग जलप्रपात। नेक्स्ट है, 1493 यानी कि 1493 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल फॉल्स कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, धुआंधार जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके वह खत्म हो जाती है, वहाँ पे अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, दूध सागर जो है जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो दूध सागर कहाँ है? गोवा में। शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है? तो कावेरी नदी के द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित जो है कौन से झरने को भारत का नियाग्रा फॉल के रूप में भी जाना जाता है? तो चित्रकूट झरना जो उसको भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो थालियार जलप्रपात है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर जो भारत की सबसे जो है लंबी सिंचाई नहर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर है। पंजाब में बड़ी संख्या में आल्पवन नहरें हैं जो अपना जल किस नदी से खींचते हैं? तो सतलुज नदी से खींचते हैं। पश्चिम बंगाल में कौन सी नहर स्थित है? तो ईडन कैनाल है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। बंकिंगम नहर किन दो राज्यों में फैली हुई है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है कौन सी? बंकिंगम नहर। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी पूरी तरह से पंक्तिबंध सिंचाई नहर कौन सी है? तो सरदार सरोवर परियोजना है। नेक्स्ट है, किस राज्य में सिंचाई के लिए पारंपरिक रूप से तालाब यानी कि टैंक का उपयोग किया जाता है? तो तमिलनाडु में किया जाता है। भारत के किस भाग में नहर सिंचाई प्रणाली सबसे आम है? तो उत्तर प्रदेश में है। गंगा नहर से किस राज्य की सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश से की सिंचाई होती है। किससे? गंगा नदी से। नेक्स्ट है, प्रस्तावित समुद्री मार्ग सेतु समुद्रम किस समुद्र मार्ग से होकर जाने वाले एक नहर है? तो मन्नार की खाड़ी से होकर जाने वाली यानी कि गुजरने वाला एक समुद्री मार्ग है। कौन सा? सेतु समुद्रम। नेक्स्ट है, कौन सी नदी मुहाना बनाती है? तो नर्मदा नदी मुहाना बनाती है। नेक्स्ट है, नदी का जो ज्वारीय मुहाना जहाँ ताज़ा और खारा पानी मिल जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ज्वार नदी मुख कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी मुहाना बनाती है? तो ताप्ती नदी जो है मुहाना बनाती है। भारत में सबसे बड़ा मुहाना किस नदी के मुहाने पर है? तो हुगली नदी के मुहाने पर है। कौन सी नदी मुहाना नहीं बनाती है? तो महानदी। गंडीकोटा कैनियन और जिसे भारत में ग्रैंड कैनियन के रूप में भी जाना जाता है कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। भारत में ग्रैंड कैनियन किसे कहा जाता है? तो गंडीकोटा की महान घाटी को क्या कहा जाता है? भारत की ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। हिमालय का पश्चिमी से पूर्व तक विस्तार किसमें है? तो सिंधु घाटी से दिहांग घाटी तक जो है हिमालय का पश्चिम से पूर्व तक विस्तार है। वह पार्श्विक अपरदन जो नदी घाटी को और चौड़ा बनाता क्या कहलाता? तो
पार्श्व अपरदन कहलाता है। कौन सी नदी बेसिन भारत की 10 से अधिक राज्यों से साझा करती है? तो गंगा नदी है जो भारत के 10 राज्यों को जो है साझा करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में कितनी तलछटी घाटियां हैं जो 3.14 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक फैली हुई है? तो 26 जो है तलछटी घाटियां हैं। नेक्स्ट है, शिव समुद्र किस नदी द्वारा निर्मित एक द्वीप है? तो कावेरी नदी द्वारा निर्मित एक द्वीप है। कावेरी बेसिन भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है जो देश के 10% हिस्से को सिंचित करता है? तो गोदावरी है जो क्या है देश के 10% हिस्से को क्या करता है, सिंचाई के लिए पानी प्रदान करता है। नेक्स्ट है, साइंस जर्नल नेचर जियो साइंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 33 डेल्टाओं में से 24 डेल्टा डूब और सिकुड़ रहे हैं। तो जो है ग्रेटर पेरिल श्रेणी में भारतीय डेल्टा कौन सा है? तो कृष्णा का है। नेक्स्ट है, भारत के प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे उच्चतम जल निकासी बेसिन कौन सी है? तो कृष्णा है। कौन सा भारतीय समुद्री तट अरब सागर द्वारा निर्मित नहीं है? तो राधानगर बीच जो है अरब सागर द्वारा निर्मित नहीं है। नेक्स्ट है, सिंधु जल संधि के तहत भारत को किस नदी पर विशेष अधिकार नहीं दिया गया है? तो झेलम नदी पर जो है भारत को विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। किसके तहत? सिंधु जल संधि के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल प्रणाली 1960 की 3 नदियां कौन सी हैं जिस पर भारत के साथ सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान का नियंत्रण हो गया? तो झेलम, चिनाब और क्या है सिंधु। नेक्स्ट है, 1960 में सिंधु जल संधि के अनुसार जल प्रणाली की पूर्वी नदियां सतलुज, रावी और कौन सी है जो भारत के साथ होनी थी? तो ब्यास नदी होनी थी। नेक्स्ट है, 1996 में फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे के संबंध में भारत और किसके बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट है, बनिहाल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चेनाब नदी पर बनाया गया है। बगलिहार बांध कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलाल पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की जल विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? देखिए, फर्स्ट है कोसी परियोजना झारखंड में, शिव समुद्रम परियोजना केरल में, कोटेश्वर परियोजना उत्तराखंड में, इडुक्की परियोजना आंध्र प्रदेश में। तो इसमें कोटेश्वर परियोजना उत्तराखंड में जो है सही है। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो महानदी पर निर्मित है हीराकुंड बांध। टेरी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो भागीरथी नदी पर बनाया जा रहा है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जिस पर एक जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था वह किस राज्य में है? तो मणिपुर में स्थित है। पोंग बांध नदी पर बनाया गया है तो व्यास नदी पर बनाया गया है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो दामोदर परियोजना है। दामोदर घाटी निगम क्या है? तो एक संवैधानिक निकाय है। क्या? दामोदर घाटी। नेक्स्ट है, तालचेर संयंत्र किस से संबंधित है? तो भारी और जल संयंत्र से संबंधित है। क्या? तालचेर संयंत्र। नेक्स्ट है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर है। भारत के किस बांध को में गोविंद सागर झील नामक एक जलाशय तो भाखड़ा नांगल बांध में स्थित है। क्या? गोविंद सागर झील। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल बांध है कि 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी करने की मंजूरी दी है? तो 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर में स्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर महाराणा प्रताप सागर जलाशय को जो है किसके नाम से भी जाना जाता है? तो पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है।
नाथप्पा झाकरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। चमेरा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। दिबांग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। किस राज्य में कुओं के सबसे अधिक सिंचाई होती है? तो कुओं से गुजरात में सबसे अधिक सिंचाई होती है। उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो गुजरात में तापी नदी पर स्थित है उकाई परियोजना। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ बनाया गया? तो चंबल नदी पर बनाया गया है। क्या? राणा प्रताप सागर बांध। नेक्स्ट है गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। इडुक्की जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर स्थित है? तो पेरियार नदी पर है। रावी नदी पर बना सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा? तो रंजीत सागर बांध है। इंदिरा सागर बांध जो एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। फरक्का बैराज को किस के लिए कमीशन किया गया था? तो कोलकाता बंदरगाह को बचाने के लिए फरक्का बैराज को कमीशन यानी कि बनाया गया था। मैथन बांध किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। रिहंद नदी बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया? तो सोन नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है राउरकेला स्टील प्लांट को कौन सी परियोजना बिजली आपूर्ति करती है? तो हीराकुंड बांध परियोजना जो है बिजली आपूर्ति करती है किसको? राउरकेला स्टील प्लांट को। नेक्स्ट है काकरापार सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर है। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो सरदार सरोवर बांध बना हुआ है किस नदी पर? नर्मदा नदी पर है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस जलप्रपात पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात पर स्थित है। मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना? तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश की जो है संयुक्त परियोजना है दो राज्यों की। कौन सी? मचकुंड परियोजना। नेक्स्ट है सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है किस बांध को अफगान भारत मैत्री बांध कहा जाता है? तो सलमा को जो है बांध को अफगान भारत मैत्री बांध कहा जाता है। हथिनी कुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो यमुना नदी पर स्थित है। सिंचाई व विद्युत उत्पादन की आपूर्ति हेतु स्थापित शारदा नहर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। पैठन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी नदी पर है। जैकवाड़ी बांध नदी किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? तो गोदावरी नदी पर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा? जैकवाड़ी बांध। नेक्स्ट है सिंगूर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सिंगूर बांध मंजीरा नदी पर बना हुआ है। सबसे बड़ा जो चिनाई बांध नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कौन सा? सबसे बड़ा चिनाई बांध यानी कि नागार्जुन सागर बांध। नेक्स्ट है निजाम सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में है। भारत में पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? तो कर्नाटक में शिव समुद्रम जो है पहली जल विद्युत जो है परियोजना थी। नेक्स्ट है कोजेंट्रिक्स पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध परियोजना किन राज्यों के बीच एक विवादित मुद्दा है? तो जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध परियोजना जो है दोनों राज्यों के बीच का एक विवादित मुद्दा है। कर्नाटक में किस नदी पर अलमट्टी बांध का निर्माण किया गया? तो कृष्णा नदी पर। बांध है जो कौन सा है? तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है, तो मेटूर बांध है। कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कावेरी नदी पर है। वालियार बांध केरल के किस जिले में है? तो पलक्कड़ जिले में है। भवानी सागर बांध किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। मेटूर बांध किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है जो भारत के किस राज्य में सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य है? तो तमिलनाडु में है। मुल्ला पेरियार बांध के बारे में विवाद किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु और केरल से संबंधित है। नेयर बांध किस राज्य की नेयर नदी पर बना एक गुरुत्वीय बांध है? तो केरल में है। ताला जल विद्युत परियोजना जिसे 1020 मेगावाट बिजली उत्पन्न होने की उम्मीद है कहाँ स्थित है? तो भूटान में स्थित है।
चूखा पावर प्रोजेक्ट भारत द्वारा कहाँ बनाया गया है? तो भूटान में बनाया गया है। किशन गंगा परियोजना भारत और किसके बीच विवादित एक प्रमुख कारण है? तो विवाद का प्रमुख कारण है भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा? किशन गंगा परियोजना। नेक्स्ट है कौन सा बैराज जो या बांध है जो भारत और बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक है? तो फरक्का बैराज है। नेक्स्ट है नीरू मीरू किस राज्य में एक वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम है? तो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब हरियाणा राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में कौन सा जल उपयोग बहुत अधिक है? तो भूमि जल उपयोग बहुत अधिक है। चंबल के नालों में निर्माण के लिए किस प्रकार का अपर्दन जिम्मेदार है? तो अवनालिका अपर्दन जिम्मेदार है चंबल में नालों का निर्माण के लिए। नेक्स्ट है वलयाकार पैटर्न में नदियां किस में प्रवाहित होती हैं? तो एक वलय की तरह प्रभावित यानी कि प्रवाहित होती हैं। और इसी के साथ आज की क्लास में हमारा इतना ही। जल्द लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक के साथ। तो तब तक जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन भी जरूर दबा दें जो आपको नीचे मिल जाएगा। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।